गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, आप लोग अच्छे हो गए और आपके लिए प्लाज्मा एकेडमी ने ऑनलाइन क्लासेस का व्यवस्था की है और मैं आपके सामने बीएससी थर्ड ईयर के वनस्पति शास्त्र बॉटनी के यूनिट 1 का टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ठीक है, तो हम लोग का यूनिट 1 का जो पहला आपका जो टॉपिक है, जो पहला कंटेंट है, वो है फ्लावर के बॉडी प्लान के बारे में। तो इस फ्लावर के बॉडी प्लान मतलब क्या हो, उसकी संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हम लोग आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि पुष्प की संरचना क्या होती है और पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं। आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा नहीं, पुष्प की संरचना के बारे में। बाह्य दल पुंज जो होता है, बाह्य दल होता है, दल पुंज होता है नहीं, और आपका जो पुमंग होता है, जयांग होता है। ठीक है, तो उसकी हम चर्चा थोड़ी सी करें। उसके बाद हम देखेंगे कि जो है पौधे का निर्माण जो है सीड के बीज से कैसे होता है, बीज का अंकुरन कैसे होता है, और उसका जो है मूलांकुर है, प्रांकुर है, उससे जो है पौधे के विभिन्न भागों का निर्माण कैसे होता है। तो आपको पता होगा कि जो है आपका जो पुष्प जो होता है, एक सामान्य पुष्प जो होता है, उसके कितने भाग होते हैं? मुख्यतः क्या होते हैं? आपके 4 भाग होते हैं नहीं, जिसे हम क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज कहते हैं। ठीक है, दलपुंज कहते हैं, और आपका पुमंग कहते हैं, और जायांग कहते हैं। तो पुष्प के मुख्यतः 4 भाग हैं। पुष्प की संरचना को मुख्यतः 4 भाग में बांटा जाता है। 4 भाग में बांटा जाता है। पहला आपका जो है, इसे हम कहते हैं बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैलिक्स कहा जाता है, कैलिक्स या बाह्य दल पुंज। तो बाह्य दल पुंज जो है बहुत सारे बाह्य दल से मिलकर बना होता है, बहुत सारे बाह्य दल, या हम जिसे क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल्स, सेपल्स से मिलकर बना होता है। दूसरा जो भाग होता है इसे हम दलपुंज कहते हैं। दलपुंज, दलपुंज। ठीक है, दलपुंज जिसे हम क्या कहते हैं? कोरोला। क्या कहते हैं? कोरोला। सो पुष्प का जो मुख्यतः रंगीन भाग होता है, कलरफुल भाग होता है, वो कौन सा होता है? कौन सा होता है? कोरोला होता है, दलपुंज होता है। तो आप जो भी अलग अलग रंग के पुष्पों को देखते हैं, वो अलग अलग रंग के पुष्प किसके कारण होते हैं? कोरोला के कारण, दलपुंज के कारण होते हैं। और दलपुंज जो है किससे बना होता है? बहुत सारे दल से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पेटल्स। जिसे हम क्या कहते हैं? पेटल्स। तो बाह्य दल के समूह को बाह्य दल पुंज, और जो है दल के समूह को दलपुंज कहते हैं। तीसरा जो भाग है पुष्प का, ठीक है, जो प्रजनन वाला भाग होता है, वो कौन सा होता है आपका? पुमंग जिसे कहते हैं। पुमंग क्या होता है? पुमंग होता है नहीं, जिसे हम क्या कहते हैं? एंड्रोसियम भी कहते हैं। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। ठीक है, और एंड्रोसियम जो है बहुत सारे पुंकेसर या स्टामिन से मिलकर बना होता है। पुंकेसर, पुंकेसर या स्टामिन, स्टामिन से बना होता है। इसकी संरचना मैं बताऊंगा। और तीसरा जो भाग होता है जायांग जिसे कहते हैं, गाइनोसियम। ठीक है, तो नर जननांग वाला भाग क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है, एंड्रोसियम कहलाता है, और किससे मिलकर? बहुत सारे आपका पुंकेसर से मिलकर बना होता है। और जो गाइनोसियम जो है, जायांग जिसे हम कहते हैं, ये कौन सा भाग होता है? मादा जननांग वाला भाग होता है। ठीक है, तो नर जननांग वाला भाग है, जिसे हम कैसे दिखाते हैं? इससे इस जो है संकेत से निर्देशित करते हैं, और जायांग जो है इसको इस संकेत से निर्देशित करते हैं। ठीक है, तो जायांग जो है किससे बना होता है? बहुत सारे आपका पिस्टिल से बना होता है नहीं, किससे बना होता है? इसे हम पिस्टिल कहते हैं। इससे मिलकर क्या होता है? बना होता है। ठीक, तो ये जो है आपका जो है पुष्प के संरचना में कितने भाग हो गए? बाह्य दलपुंज हो गया, कैलिक्स, दलपुंज हो गया, कोरोला, पुमंग हो गया, एंडोसियम, और जायांग क्या हो गया? गाइनोसियम।
सो जो पुमंग है इसे हम नर जननांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नर जननांग। क्या कहा जाता है? इसे नर जननांग कहते हैं। ठीक है। और दूसरा जो यहाँ जो जायांग है इसे हम कहते हैं क्या? मादा जननांग कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा जननांग। तो चूंकि प्रजनन की क्रिया में भाग लेते हैं पुमंग तथा जायांग, इसलिए इन दोनों भागों को क्या कहा जाता है? प्रजनन भाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे प्रजनन भाग कहा जाता है। तो ये हो गया आपका प्रजनन वाला भाग, नहीं प्रजनन भाग नहीं, या इसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं। प्रजनन भाग या रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये 4 भाग मैंने बताए हैं। इसके बाद हम देखते हैं पुष्प की संरचना में। ठीक है, ये चारों भाग आपके कैसे दिखते हैं। बाह्य दलपुंज कैसा दिखता है, दलपुंज कैसा दिखता है, पुमंग कैसा दिखता है और जायांग कैसा दिखता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दोनों भाग जो होते हैं बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज, इन्हें क्या कहा जाता है? सहायक भाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहायक भाग कहते हैं, या जिसे हम क्या कहते हैं? एसेसरी पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक भाग या एसेसरी पार्ट। एसेसरी पार्ट कहते हैं। एसेसरी पार्ट कहते हैं। एसेसरी भाग सहायक भाग इसलिए कहते हैं कि यह क्या करता है? आपके जो प्रजनन वाला भाग है उसको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। तो प्रजनन भाग को, पुष्प के प्रजनन भाग को सुरक्षा प्रदान करने के कारण, उनके बचाव करने के कारण इस भाग को क्या कहा जाता है? सहायक भाग कहा जाता है। तथा पुमंग और जायांग जो है वो आपका जो प्रजनन में क्या होते हैं? भाग लेते हैं। तो प्रजनन में भाग लेने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें प्रजनन वाला भाग कहा जाता है, जिसे रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं। तो 2 भाग जो हो गए मुख्य रूप से आपका, ये दोनों क्या हो गए आपके? जो बाएं तरफ मैंने जो बनाया है बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये दोनों सहायक भाग, एसेसरी पार्ट, और दूसरी तरफ पुमंग तथा जायांग क्या होते हैं? प्रजनन भाग होते हैं। जो किस में विभाजित होते हैं? नर जननांग भाग पुमंग और मादा जननांग भाग जायांग में क्या होते हैं? विभाजित आपके होते हैं। तो होता क्या है नर जननांग भाग के द्वारा और मादा जननांग भाग के द्वारा? नर जननांग भाग के द्वारा होता है जो है वो क्या होता है? आपका जो है शुक्राणु का निर्माण होता है, और मादा जननांग भाग के द्वारा किसका निर्माण होता है? अंडे का निर्माण होता है, जिसमें निषेचन क्रिया होती है, उसके फलस्वरूप बीज का निर्माण होता है। पुष्प के जो होते हैं मुख्यतः 4 भाग होते हैं आपके, बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज जो सहायक भाग कहे जाते हैं, और पुमंग तथा जायांग जो क्या कहे जाते हैं? आपके प्रजनन भाग कहे जाते हैं, क्योंकि क्या होता है? प्रजनन की क्रिया में क्या होते हैं? भाग लेते हैं। तो ये जो बाह्य वाला भाग हो गया इसे हम क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। ठीक है, बाह्य दलपुंज। और जो मैं जैसा कि मैंने बताया था कि पुष्प का वो वैसा भाग जो क्या होता है? मुख्यतः रंगीन दिखाई पड़ता है। तो मुख्यतः रंगीन दिखाई पड़ने के कारण, ठीक है, ये क्या होते हैं? जो विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं उनके द्वारा या पक्षियों के द्वारा जो है परागण की क्रिया में क्या करते हैं? आपके सहायता करते हैं। तो ये वाला जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? दलपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दलपुंज कहा जाता है। अभी जो भाग है आपका किसका भाग है? पुंकेसर का भाग है। और ये क्या है आपका जो है पिस्टिल का भाग है, जिसमें क्या होता है? वर्तिकाग्र होते हैं, वर्तिका होती हैं, और क्या होते हैं? अंडाशय होते हैं। तो इन दोनों भाग को मैं आपको बाहर निकाल रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको। ये जो क्या है आपका अंडाशय का भाग है, ये हो गया आपका ओवरी, या जिसे हम अंडाशय कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है आपका? ओव्यूल जो होगा, बीजांड जिसे हम कहते हैं, और ये जो सबसे ऊपरी भाग हो गया इसे हम क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। ये सबसे ऊपरी भाग क्या हो गया? वर्तिकाग्र। क्या हो गया? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र हो गया। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? और एक दूसरा ये जो भाग हो गया नली के आकार का भाग हो गया, इसे हम क्या कहते हैं? वर्तिका। वर्तिका।
ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं स्टिग्मा कहते हैं, क्या कहते हैं स्टिग्मा, और इसे हम कहते हैं स्टाइल या वर्तिका। और ये क्या हो गया आपका अंडाशय हो गया, अंडाशय, जिसे हम क्या कहते हैं ओवरी कहते हैं। और ये क्या है आपका बीजांड है, जिसे हम ओव्यूल कहते हैं, बीजांड, बीजांड, जिसे हम क्या कहते हैं ओव्यूल कहते हैं। ये किसका भाव हो गया आपका मादा जनांग। ठीक है, मादा जनांग हम क्या कहते हैं जायांग कहते हैं, क्या कहते हैं जायांग या गाइनोसियम, जैसा कि मैंने आपको बताया था गाइनोसियम, गाइनोसियम। दूसरा जो भाग है आपका जो प्रजनन वाला भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे पुंकेसर कहते हैं। तो पुंकेसर की संरचना हम थोड़ी सी देखते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया पराग कोष भाग हो गया, ये हो गया पुतंतु, ये क्या हो गया पुतंतु हो गया, पुतंतु, जिसे हम फिलामेंट भी कहते हैं, फिलामेंट, फिलामेंट। और ये क्या हो गया आपका जो है पराग कोष, जिसे एंथर कहा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं पराग कोष, पराग कोष, पराग कोष, ये जिसे हम क्या कहते हैं एंथर कहते हैं, क्या कहते हैं एंथर कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी देखें प्रजनन क्रिया कैसे संपन्न होती है। इसमें पराग कोष में क्या होता है, पराग कोष के द्वारा क्या होता है पोलन का निर्माण होता है, पराग कण का निर्माण होता है। इसके द्वारा किसका निर्माण होता है पराग कण का क्या होता है निर्माण होता है। ठीक है, जिसे हम माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ जो है ओवरी के द्वारा किसका निर्माण होता है अंडे का निर्माण होता है। ओवरी के द्वारा जो होगा किसका निर्माण होगा अंडे का निर्माण होगा, किसका निर्माण होता है अंडे का क्या होता है निर्माण होता है। नहीं, अंडे का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं एक सेल भी कहते हैं। नहीं, अंडे का निर्माण, और इसके द्वारा पराग कोष के द्वारा किसका निर्माण होता है पराग का निर्माण होता है। किसका नाम निर्माण होता है पराग। अब ये पराग जो है विभिन्न माध्यम के द्वारा, या तो कीड़े मकोड़ों के द्वारा, या पंछियों के द्वारा, या हवा के द्वारा, या जल के द्वारा कहाँ प्रवेश करता है आपका वर्तिकाग्र जो होता है उस पर आके क्या होता है आपका स्थानांतरित होता है। ठीक है, तो आपका जो है आपका पुमंग से पराग कण का स्थानांतरण जायांग के वर्तिकाग्र पर होना क्या कहलाता है परागन कहलाता है। क्या कहलाता है परागन। तो परागन वह विधि है जिसमें जो है आपका पुमंग से क्या होता है पराग स्थानांतरित होके कहाँ प्रवेश करता है आपका वर्तिकाग्र पर क्या होता है स्थापित होता है, और यहाँ जाके क्या होता है आपका जो है नर युग्मक जो है इसके अंदर प्रवेश करता है, और किसकी क्रिया संपन्न होती है निषेचन या फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप बीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने अभी देखा है पुष्प की संरचना के बारे में। हमने पढ़ा परागण की क्रिया क्या होती है। तो परागण की क्रिया क्या होती है उसमें पुमंग के द्वारा किसका निर्माण होता है पुमंग में आपका क्या होता है पराग कोष होता है, एंथर होता है। ठीक है, और उसके द्वारा जो है आपका पराग का निर्माण होता है। ठीक है, और वो पराग जो है विभिन्न माध्यमों के द्वारा जो है आपका जो है जायांग के वर्तिकाग्र पर क्या होता है आपका स्थापित होता है, और जाके क्या होती है परागन की क्रिया क्या होती है संपन्न होती है। परागन की क्रिया के पश्चात क्या होता है आपका नर युग्मक और मादा युग्मक जो है निषेचन की क्रिया करते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया आपका नर युग्मक जिसे हम मेल गैमेट कहते हैं, मेल गैमेट। और दूसरा आपका जो है मादा युग्मक जिसे हम अंडा भी कहते हैं, मादा युग्मक। ठीक है, और ये दोनों आपस में संलयित होकर निषेचन की क्रिया करते हैं। किसकी क्रिया करते हैं निषेचन।
निषेचन क्रिया करते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं, फर्टिलाइजेशन क्रिया करते हैं। और इस निषेचन क्रिया के बाद किसका निर्माण होता है? युग्मनस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मनस का। आपको याद रखना चाहिए नर युग्मक क्या होता है? अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित होता है। और मादा युग्मक भी क्या होता है? अगुणित होता है। ये मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? अगुणित। क्या होता है? अगुणित। इसमें गुणसूत्र क्या होते हैं? एक सेट आपके पाए जाते हैं। और ये भी क्या होता है आपका? अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित होता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन के पश्चात, निषेचन के पश्चात किसका निर्माण होता है? युग्मनस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मनस का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जायगोट भी कहते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होगा? आपका युग्मनज में क्या होता है? एक प्रकार की कोशिका विभाजन की क्रिया होती है, जिसे हम समसूत्री विभाजन या माइटोसिस कहते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा कि कोशिका विभाजन जो होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। माइटोसिस, जिसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं, और समसूत्री विभाजन में क्या होता है? पुत्री कोशिकाओं में मातृ कोशिका से किसका निर्माण होता है? पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। और पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। अगर आपने माना है कि मातृ कोशिका में 4 गुणसूत्र हैं, तो पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तो आपकी जो समसूत्री विभाजन जो होता है उसमें एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, और इन दोनों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो कोशिका विभाजन की वैसी विधि जिसमें एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन कहते हैं। दूसरा जो होता है विभाजन की प्रक्रिया क्या होती है? मियोसिस या सूत्री विभाजन होती है, जिसमें क्या होता है? मातृ कोशिका से जो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है उसकी संख्या 4 होती है, और इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है? मातृ कोशिका की तुलना में आधी हो जाती है। तो अगर मातृ कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 4 है, तो 4 बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में जो होगा उसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? 2 होगी। ठीक है। तो यहाँ युग्मनज का निर्माण होगा, और यहाँ क्या होता है? समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, जिसे हम माइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोसिस। और इस समसूत्री विभाजन के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूण या इम्ब्रियो का निर्माण होता है। और इसके पश्चात जो है आपका इससे क्या होता है? बीज या सीड का क्या होता है? बीज का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कि जो पुष्प की जो है मूलभूत संरचना के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा उसके जो है अलग अलग जो भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और प्रजनन वाला जो भाग होता है पुमंग और जायांग, उसके बारे में चर्चा की। परागन क्रिया क्या होती है उसके बारे में हमने चर्चा की। बीज का निर्माण होता है उसके बारे में हमने चर्चा की। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, जो है बीज से जो है पौधे का विकास कैसे होता है, उत्तक का निर्माण कैसे होता है।